वेलकम टू इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए भाई, क्लास 12 के मोस्टली सारे एग्जाम्स लगभग होने वाले हैं, लगभग सभी के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपना नीट और जेई के लिए जो बेटा नीट मेरा जो है वो मई में है, आपको पता होगा 5 मई को एग्जाम है, और जो मेरे पास जेई मेंस है वो अप्रैल में। तो हम लोगों ने एक सीरीज चालू करी जिसका नाम है ऑर्गेनिक फोड़ो सीरीज। ठीक है, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अपने जितने भी मेरे पास ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं बेटा, उसके जी मेंस के और बेटा नीट लेवल के मैं पीवाईक्यूज को बेटा मैं सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, डेली लगभग 10 से 12 पीवाईक्यूज मैं सॉल्व कराऊंगा। तो जिन बच्चों को भी बेटा पीवाईक्यूज में दिक्कत है, मोस्टली अभी मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज सॉल्व कराऊंगा, कैसे हर एक मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। तो बेटा जो नीट वाले बच्चे हैं वो जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी जरूर लगा के जाइए, क्योंकि लेवल जो है दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अपने पीवाईक्यू तो आप लगाइए, उसमें भी इसमें बताया जाएगा, मगर ज़्यादा फोकस करिए आप अपने जेई मेंस वाले पीवाईक्यूज में। ठीक है, एडवांस की तरफ मत जाइए इतना भी, मगर हाँ जेई मेंस वाले जो हैं वो जेई मेंस को तो बेटा पीवाईक्यू लगाएंगे, मगर जो मेरे पास नीट वाले बच्चे हैं वो भी जेई मेंस के पीवाईक्यू को लगाइए। ठीक है, तो मैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मेरे पास हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का लेक्चर 1 है, और उसमें आज हम लोग 10 से 11 ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर आज कॉन्सेप्ट बेसिस पे समझ लेंगे। ठीक है, देखो मेरे पास पहला क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन में किसी में नहीं लिखा हुआ है, मैंने ऑप्शन कहीं नहीं लिखे हैं, मैंने केवल रिएक्शन लिखी हुई है, और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, मेंस 2022 में आपका पूछा गया, शिफ्ट वगैरह मैंने नहीं लिखी है, इतने से मतलब रखिए कि हाँ भाई मेंस 2022 में है, शिफ्ट से क्या करेंगे आप। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ उसने बेंजीन बना दिया है, और बेंजीन पे भाई देखो उसने यहाँ पर 2 OH लगा रखे हैं। देखो पहले OH की खास बात ये है कि जो पहला OH है बेटा वो sp2 वाले कार्बन, मतलब बेंजीन वाले कार्बन से उसने कनेक्ट कर दिया है बेटा, और जो ये वाला OH है वो बेटा बेंजीन के जो बाद कार्बन लगा है, ठीक है, बेंजिलिक कार्बन, यानी कि जो sp3 वाला कार्बन है उससे बेटा उसने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसने इस कंपाउंड को HCl से ट्रीट कराया। ठीक है, उसने इस कंपाउंड को HCl से ट्रीट कराया, तो एक कंपाउंड A बना है, और A के बाद उसने दिया है सोडियम आयोडाइड, तो मेरे पास कंपाउंड बी बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि अगर किसी भी कंपाउंड में कोई कार्बन अगर ऐसा है जो sp3 हाइब्रिडाइज है और उसमें आपका OH ग्रुप लगा है, क्या लगा है बेटा OH, तो उसको आप PCl5 दे दीजिए, या बेटा PCl3 दे दीजिए, या बेटा SOCl2 दे दीजिए, या फिर आप HCl हेलोजन एसिड वगैरह में से कोई देंगे। देखो HCl लेते हैं तो मोस्टली मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की तरफ जाता है, जैसे HI जो होता है, तो जो HI है अगर स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं भी बनेगा तब भी वो रिएक्शन को प्रोसीड करा देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो HCl के लिए देखिए ये जो कार्बन है ये बेटा बेंजिलिक कार्बन है और ये फिनोलिक OH है, तो इन दोनों में जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेटा हमारे पास बेंजिलिक अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है बेटा ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू फिनोलिक। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर बेटा यहाँ से निकल के जाएगा, वाटर यहाँ से निकलेगा, पहले H+ अटैक करेगा, वाटर निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर उस कार्बोकैटायन पे Cl न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, तो मेरे पास जो A का बेटा स्ट्रक्चर आएगा बेटा बेंजीन बेटा ऐसे रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नीचे वाले OH में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर यहाँ पर हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये मेरे पास ऊपर का जो सिस्टम है वो बेंजिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसने अगर सोडियम आयोडाइड दे रखा है तो ये बेटा फिल्कस्टीन रिएक्शन है, आप अच्छी तरह पता होगा कि आयोडो एल्केन्स बनाने के लिए होता है। तो ये I- न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और Cl को बेटा बाहर भेज देगा, तो फाइनल आपका जो प्रोडक्ट B बनेगा बेटा वो यहाँ पर रिंग आपकी ऐसे रहेगी, ये हो जाएगा CH2I, और यहाँ पर हो जाएगा आपका OH। कुछ बच्चे क्या करके आएंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर इस वाले OH को भी हटा देंगे, अरे ये OH जल्दी नहीं हटता है भाई, क्योंकि ये जो OH है इसका लोन पेयर जो है ना वो रिंग के साथ बेटा रेजोनेंस करने में लगा होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है बेटा, ये आंसर जिसने लगाया होगा उसका बेटा आंसर सही हो गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तो भाई पुराना, मगर भाई आजकल के जबरदस्त क्वेश्चनों जैसा ही है, इस वजह से इस वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। उसने भाई एक सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया, देखो ये OH यहाँ बीच में लगा है ना बेटा, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, बाद में उसने लिख भी दिया है कि मैंने इसको एसिड कैटलाइज करके वाटर भी निकाला, मतलब उसने
इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके रखा है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से बेटा क्या बनता है, बेटा एल्कीन बनता है। तो F तो मेरे पास पक्का कोई एल्कीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद उसने Br2 दे दिया, CCl4 दे दिया, कोई कंपाउंड बना दिया है और कह रहा है यहाँ पर Br2 ऐड तो हुआ है। इस तरह के बेटा 5 कंपाउंड बन सकते हैं। इस तरह के कितने कंपाउंड बन सकते हैं, 5। वो छोड़ो, उसने कुछ और ही पूछा हुआ है, कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ F आर पॉसिबल। मतलब मेरे पास जो F है, F का मतलब मैंने अभी बताया था कि बेटा एल्कीन है। कह रहा बताओ बेटा F के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो चलो आप मैकेनिज्म देख लेते हैं। बेटा H+ यहाँ O के पास लोन पेयर होगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, अच्छी तरह पता है। ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे, ये बेटा OH2+ बन जाएगा और ये लीविंग ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से मैं वाटर निकाल दूंगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक कार्बोकेटायन बनेगा। अब बताइए, ये मैंने बना लिया कार्बोकेटायन, सफिशिएंट स्टेबल कार्बोकेटायन है, इस वजह से बनेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद अब बताइए, अब इसमें मेरे को H+ निकालना होता है क्योंकि इस कार्बोकेटायन को बेटा मेरे को स्टेबलाइज करना होता है, ठीक है। तो अब बताइए H यहाँ से भी निकल सकता है और बेटा H यहाँ से भी निकल सकता है। कुल मिला के बात करेंगे अपने सेटजेफ रूल वगैरह की, तो देखो H वगैरह अगर मैं किनारे से निकालूंगा, अगर किनारे से तो डबल यहाँ बन जाएगा, मतलब ये बनेगा। अगर मैं H किनारे से निकालूंगा तो क्या होगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे, डबल बॉन्ड ऐसे ही बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ठीक है। एक तो ये मेरे पास 1 ब्यूटीन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं ये यहाँ का H निकालूंगा तो मेरे पास इस तरह से बनेगा बेटा 2 ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन। तो आप देख सकते हैं ये जो 2 ब्यूटीन बना है, इसमें बच्चा गचका खा जाएगा कि इसके 2 फॉर्म बन सकते हैं बेटा। एक तो ये सामने आपके बना हुआ है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, ट्रांस के नाम से जानते हैं। और एक हो सकता है क्योंकि कार्बोकेटायन बना है तो वहाँ रोटेशन भी हो सकता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ सिस वाला भी स्ट्रक्चर बन सकता है, मतलब यहाँ पे सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। हाँ, इसमें किसी प्रकार की कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं आएगी क्योंकि इस वाले कार्बन पे दोनों H बेटा क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वहीं पर आएगी जहां पर कार्बन पे दोनों ग्रुप आपके डिफरेंट लगे होंगे। फिलहाल इसमें आंसर लिखना था हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ F आर पॉसिबल। तो बेटा F के यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक मेरे पास ट्रांस 2 ब्यूटीन, एक मेरे पास सिस 2 ब्यूटीन और एक मेरे पास बनेगा 1 ब्यूटीन। इतना बना लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th कराता हूँ। अब देखिए जो मेरे पास जो क्वेश्चन 3rd है बेटा वो मेंस 2021 में पूछा गया। मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको बेटा जेई मेंस के PYQs जरूर लगा के जाने हैं और जेई मेंस वाले को तो जेई मेंस लगा के जाना जाना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर उसने कोई मेरे पास साइक्लो एल्केन्स दे रखा है, ठीक है। तो को भाई किसी भी साइक्लो एल्केन में अगर आप मैग्नीशियम और ड्राई ईथर देख लें, अगर आप किसी भी, चाहे वो एरोमेटिक ही क्यों ना हो, अगर साइक्लो एल्केन्स वगैरह में या किसी भी एल्किल हैलाइड में या कहीं पर भी अगर मैग्नीशियम ड्राई ईथर दे रखा है तो वहां पर एक इंसर्शन रिएक्शन के थ्रू मेरा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये जो Mg है ये बेटा इस वाले कार्बन और इस वाले ब्रोमीन, इसके बीच जाके इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट का मतलब बेइज्जती नहीं करा लेता अपनी, इंसर्शन रिएक्शन होती है दो के बीच, तीसरा जाके सेट हो जाना, इसे हम बोलते हैं बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू बेटा इंसर्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। फाइनली मेरे पास ये जो बनेगा वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनेगा, ये मेरे पास R की तरह काम करेगा, बीच में मेरे पास Mg हो जाएगा और Br। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जब मेरे पास हेलो एल्केन्स होगा तो उसका जो हेलोजन होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है और जो कार्बन होता है वो पॉजिटिव चार्ज। मतलब हेलो एल्केन्स का जो कार्बन होता है वो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मतलब उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता है, ठीक है। मगर जब ग्रिग्नॉर्ड बन जाता है तो Mg पे बेटा हो जाता है, Mg की वैलेंसी 2 होती है तो Mg पे बेटा हो जाता है डबल प्लस, हेलोजन पे हो जाता है माइनस और इस वाले कार्बन पर भी आपका माइनस। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया कि जो कार्बन पहले पॉजिटिवली चार्ज था अब वो कार्बन बेटा कैसा है? निगेटिवली चार्ज है। मतलब ये बन गया न्यूक्लियोफाइल बन गया, ठीक है। या बेस भी होता है, ग्रिग्नॉर्ड का जो R होता है वो अगर कहीं पर उसको एसिडिक H मिल जाता है ना तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होती हैं, बाद में न्यूक्लियोफिलिक होती है। तो देखो एथेनॉल दे दिया, एथेनॉल का मतलब हो गया CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। बेटा OH हो, किसी भी ग्रिग्नॉर्ड को आपने ऐसा कोई भी कंपाउंड पकड़ा दिया है जिसके पास एसिडिक H है
तो हमेशा एल्केन्स बनते हैं। ये जो H है एसिडिक है स्लाइटली, तो यहाँ पर ये खींच लेगा, बाकी सब पोर्शन निकाल देगा, यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर साइक्लोपेंटेन का बनेगा। आप H चाहे ऐसे दिखा दें, ठीक है। यहाँ पर चाहे वो HCl डाल देता, चाहे वो HBr डाल देता, चाहे वो एसिडिक एसिड डाल देता, चाहे कोई एमीन डाल देता, सब में आंसर बेटा साइक्लोपेंटेन ही बनता। तो जिन बच्चों का ये लगा होगा टिक, उनका आंसर सही हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये कितनी अच्छी रिएक्शन दे रखी है। ये मेरे पास टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड कब आया है बेटा? मेंस 2022 में आया, ठीक है। ये मेरे पास टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है और ये मेरे पास कोई एल्कोक्साइड है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड है। अब बहुत से बच्चे इसमें गलती ये करते हैं, गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं विलियमसन में हम लोग ये लेते हैं। बेटा विलियमसन आपका अगर एल्किल हैलाइड 1 डिग्री का है, अगर आपका एल्किल हैलाइड 1 डिग्री का है तो विलियमसन लगेगा। अगर एल्किल हैलाइड 2 डिग्री का या फिर 3rd डिग्री का हो गया तो बेटा विलियमसन नहीं लगता है। तो उस समय ये जो एल्कोक्साइड होता है ये क्राउडिंग में, भाई एक तो ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, विलियमसन में हमें चाहिए होता न्यूक्लियोफाइल, और बल्कि न्यूक्लियोफाइल नहीं होता बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है ये। तो ये यहाँ से अल्फा H को बाहर निकाल करके एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। क्या दे देगा? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पाएगा बल्कि E2 एलिमिनेशन देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? O-, चलो कोई भी, देखो तीनों S सिमेट्रिकल है, मैंने यहाँ से H निकाल दिया और यहाँ से Cl निकाल दिया, ठीक है। मैकेनिज्म नहीं पूछी गई आपसे। तो C पर बेटा यहाँ मेथिल ऐसे रहेगा, यहाँ पर भी बच्चा मेथिल, और इस जगह पे डबल बॉन्ड CH2। अब उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में उसने नाम लिख रखे हैं IUPAC से। तो आप देख लीजिए, इसका IUPAC नाम निकाल लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चा? 2 मेथिल प्रोपीन। मतलब ये ऑप्शन आपका परफेक्ट होगा। कुछ बच्चे ईथर ही बनाए आए होंगे क्योंकि उनको लगा होगा ये तो ईथर, ये विलियमसन ही है। विलियमसन बेटा तभी लगती है जब ये हमारे पास प्राइमरी हो। अगर ये सेकेंडरी हुआ मतलब क्राउडिंग हो गई तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल इतना अच्छा काम नहीं करेगा। वैसे भी वहां पर SN2 को थ्रो जाता है और थर्ड डिग्री और 2 डिग्री पे SN2 थोड़ा सा रेयर होता है, ठीक है। बना लीजिए। फिर हम लोग अपने 5वें और 6वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास मेंस 2020 में भाई साहब आपका पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या है? लिखा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर नाइट्रेट। देखो मेरे पास जितने भी एल्किल हैलाइड्स दे रखे हैं उनकी बेटा सिल्वर नाइट्रेट के रिस्पेक्ट में बेटा रिएक्टिविटी का ऑर्डर मेरे को लिखना है, ठीक है। तो देखो भाई सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर कोई भी RX रिएक्शन करेगा तो वहां पर बेटा हमेशा कार्बोकैटायन का बनना तय है, क्योंकि जब वहां से X- निकलेगा तो वहां कार्बोकैटायन बनेगा, फिर वहां जाके आपका AgCl का PPT बेटा बन पाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमको ये देखना है कि किसमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन आपका बन जाएगा। तो एक काम करें, सब में से Cl आप हटा दीजिए, सब में से आप Cl हटा दीजिए, सब में से आप Cl हटा करके सबके बना लीजिए कार्बोकैटायन। तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा बेटा देखिए, ये जो कार्बोकैटायन इसको आप अब तक तो अच्छी तरह जान तो चुके होंगे बेटा, ये एरोमेटिक कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ वाला जो कार्बोकैटायन है बेटा वो भी एरोमेटिक है, ये जो कार्बोकैटायन है ये भी एरोमेटिक है, मगर इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर बेटा OMe एक्स्ट्रा लगा है, क्या इफेक्ट देगा देखता हूँ, ठीक है। ये जो बनेगा ये तो सिंपल सा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, जो फिलहाल इन दोनों के कंपेयर में तो कम ही स्टेबल होगा। और ये जो बनेगा यहाँ पर CH3CH पे यहाँ प्लस हो जाएगा, बगल में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग गया जो कि इलेक्ट्रॉन खींच करके बेटा इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ भी एरोमेटिक है, यहाँ भी एरोमेटिक, तो इन दोनों का रेट तो फास्ट होगा और इन दोनों में बेटा इसका रेट फास्ट होगा क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा वो बढ़ाएगा। अब देखिए जब ये रेजोनेंस करेगा ना तो ये जब यहाँ जाएगा तो इस जगह पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा वो यहाँ रख के इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो सबसे अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन B वाला हो गया, सबसे फास्ट रिएक्शन बेटा B वाले का होगा। सबसे फास्ट किसका होगा बच्चा? B वाले का। B वाले के बाद तो तय है A वाले का। ये बेटा A और B आगे क्यों आगे अच्छी तरह पता होगा, दोनों एरोमेटिक हैं और इन दोनों में बेटा ज़्यादा स्टेबल ये C वाला है, तो C हो गया और सबसे लास्ट में ऑर्डर आ जाएगा D का। तो ये बेटा ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का
विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का कोई भी क्वेश्चन आए एल्किल हैलाइड्स पे तो आप बस सबके हेलोजन हटा करके बस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को आप चेक कर लीजिए, जिसका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा बेटा वही वाला सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। अब यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन लिख तो दिया है मगर ये एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया। किसका पूछा गया बेटा? एडवांस का। लिखा होगा Ki इन एसीटोन अंडरगोस SN2। उसने पहले बता दिया है कि Ki की रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ तो SN2 की तरह होती है, तो इन सभी पे SN2 का बढ़ता हुआ ऑर्डर लिखना है। देखो SN2 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, डिग्री कम होनी चाहिए, डिग्री ज़्यादा होगी तो SN1 से हो जाता है, प्लस कार्बन की बेटा इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल कितनी जल्दी अटैक कर सकता है आकर के कार्बन पर, ये भी देखा जाता है। मतलब किस कार्बन पर जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा वो SN2 उतना फास्ट देगा। जैसे टर्सरी की आप बात करते हैं कि टर्सरी जो होता है वो SN2 स्लो देता है, क्यों? क्योंकि 3 एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम कर देते हैं, ठीक है। प्राइमरी वाला में चूंकि एल्किल एक ही लगा होगा तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कम नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पर पहला तो मेथिल क्लोराइड है, ये तो 0 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, ये मेरे पास एलाइलिक है, ठीक है। एलाइलिक वाला SN2 फास्ट देता है। मगर देखो अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो देखो इस वाले कार्बन को अगर मैं ध्यान से देखूँ जहाँ हेलोजन लगा है, जहाँ मेरा Cl लगा है, अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो बगल में बेटा CO ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, और इस कार्बन पर CO के इलेक्ट्रॉन विड्रा करने की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में भर के आ गया होगा। और SN2 रिएक्शन में लोग ये भूल जाते हैं, लोग क्या करते हैं केवल डिग्री पे कंसंट्रेट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो उसने थोड़ा सा घुमा दिया है। बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी काफ़ी मैटर करती है SN2 के केस में। तो देखो ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक है CO के इलेक्ट्रॉन विड्रा करने की वजह से, इस वजह से सबसे फास्ट बेटा S देगा। अच्छा ये तो विदाउट, ये तो सिंपल डिग्री वाले हैं, और ये हमारे पास एलाइलिक है। एलाइलिक में SN2 का रेट भी फास्ट होता है क्योंकि वो TS को स्टेबलाइज करता है। एलाइलिक सिस्टम जो होता है वो SN1 भी देता है और SN2 भी देता है। SN2 में TS को स्टेबलाइज करेगा तो बेटा S के बाद ये R आएगा। अब इन दोनों में तो पता ही है इसमें बिल्कुल भी क्राउडिंग नहीं है, इसमें क्राउडिंग ज़्यादा है, इस वजह से पहले P आ जाएगा, यहाँ R कर लेते हैं, यहाँ P हो गया, और सबसे लास्ट में बेटा Q। तो ये ऑर्डर मेरा बन जाएगा बेटा SN2 का ऑर्डर बन जाएगा। इसको आप फटाफट कर लीजिए, फिर मैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है, ये मैं नीट 2020 का क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं इसलिए नीट के लाया हूँ, बच्चे सोचेंगे सर तो सब तो जेई मेंस के हो गए, कुछ नीट के तो बता दीजिए। देखो जेई मेंस का लेवल और नीट का लेवल लगभग इक्विवेलेंट हो गया है। आप जेई मेंस के लगा के जाएंगे तो आपका नीट क्रैक होगा। अगर आप नीट के PYQ लगाइए, बिल्कुल लगाइए, मगर नीट वाले बच्चे जेई मेंस के PYQ जरूर लगाइए, ठीक है। अब लिखा है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, मतलब मेरे का 2 ब्रोमोपेंटेन का एलिमिनेशन कराना है, गिव्स पेंट 2 इन। जरा इसको करके देख लेते हैं। पहले मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। भैया मैंने 5 कार्बन बना लिए और 2 नंबर पे मैंने Br लगा लिया, ठीक है। इसका मैंने एलिमिनेशन कराया है तो पेंट 2 इन बन रहा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो 5 कार्बन बेटा ऐसे रहेंगे और सेकंड नंबर पे डबल आ गया। देखिए तो बात तय हो गया कि Br यहाँ से निकल रहा है और H वहाँ से निकल रहा है जहाँ पर H कम है। बेटा H वहाँ से निकल रहा है जहाँ पर H कम है। तो बेटा इनमें से बताना कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। जैसे पहले लिखा है ये बीटा एलिमिनेशन है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि Br जहाँ से निकल रहा वहीं H अगल बगल से निकलेगा तभी तो डबल आएगा। तो बीटा एलिमिनेशन सही बात है, सही लिखा है। फॉलो सेटजेफ रूल, ठीक है, क्योंकि जहाँ से H कहाँ से निकलना है बेटा, अगर यही डबल किनारे बना होता तो ये हाफ मैन रूल फॉलो करता। फिलहाल H वहाँ से निकल रहे हैं जहाँ पर H की संख्या कम है, तो ये भी सही है कि फॉलो जेटसेफ रूल, ठीक है। फिर लिखा है डीहाइड्रोहेलोजनेशन, ये भी परफेक्ट है, क्योंकि देखो आपके रिएक्शन में एक H निकलेगा और एक हेलोजन निकलेगा। अगर किसी भी रिएक्शन में एक H और एक हेलोजन निकलता है तो घटना को हम बोलते हैं बेटा डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डिहाइड्रेशन मतलब सी तो सही है, डिहाइड्रेशन कहाँ से हो रहा है, वाटर कहाँ से निकल रहा है। मेरे पास यहाँ पर एक H का एटम और एक Br का एटम निकल रहा है, तो ऑप्शन मेरा ए भी सही है, बी भी सही है और सी। तो नीचे जो मल्टीपल ऑप्शन है इसमें देखिए ए बी सी वाला ये आपका सही ऑप्शन हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 आया तो 2016 में है, मगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पढ़ के जाने चाहिए। क्या पूछ रखा है
कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, उसने एक रिएक्शन लिखी है CH3 CH2 CH2 Br NaCN दे दिया, रिएक्शन भी करा दी है, तो कुछ साफ समझ में आ रहा है कि ये SN रिएक्शन है और ये चूंकि 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, तो ये SN2 का हो गया। किसका हो गया? SN2 का। कह रहा है ये रिएक्शन कहाँ फास्ट होगी? कह रहा है एथेनॉल में फास्ट होगी, वाटर में फास्ट होगी, DMF डाई मेथिल फॉर्मेमाइड में फास्ट होगी, या फिर मेथेनॉल में फास्ट होगी। तो ये पता होगा कि अगर आपको SN1 तेज करानी है, अगर आपको SN1 तेज करानी है तो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे वाटर, एल्कोहल, मेथेनॉल। अगर आपको SN2 तेज करानी है तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, DMF हो गया, DMSO हो गया। तो ये चूंकि रिएक्शन बेटा SN2 के थ्रू जाने वाली। सर आपको कैसे पता लगा SN2? अरे भाई डिग्री देख रहे हो उसकी कहाँ जा रही, 1 डिग्री का है तो SN2 से जाएगा। तो SN2 वाला जो फास्ट होगा बेटा वो DMA में फास्ट होगा, मतलब डाई मेथिल फॉर्मेमाइड में आपका फास्ट होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं अपने 9th और 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब देखिए ये मेंस 16 में ऑनलाइन में पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच वन इज नॉट सुटेबल फॉर एलिमिनेशन। देखो भाई उसने यहाँ पर एक दिया है प्रोपिल ब्रोमाइड और उससे प्रोपीन बना रखा है, ये तो तय है कि एलिमिनेशन हो रहा है। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा रिएजेंट जो ये नहीं कर सकता। देखो भाई NaI सोडियम आयोडाइड, भैया इसमें जो I- होता है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, और बेटा एलिमिनेशन कराने के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस तो कम से कम चाहिए। तो NaI बेटा साफ पकड़ में आ गया, ये काम नहीं कर पाएगा। देखो ये सोडियम एथॉक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH भी सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसा भी नहीं कि एलिमिनेशन नहीं करा पाएगा। और यहाँ पर भी आपका NaOH है, तो भैया सोडियम आयोडाइड जो है वो Br के बदले I तो लगा सकता है, मगर I- जाके यहाँ का प्रोटॉन नहीं निकाल सकता। इस वजह से ये जो पहला है ये एलिमिनेशन नहीं कर पाएगा। दूसरा मेरे पास एक कुछ क्वेश्चंस का कन्वर्जन का चार्ट है, उसमें मेरे को फाइनल बताना है क्या बनने वाला है। मेंस 2021 में पूछा गया है। और मैं बता दूं कि ये बेटा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का मेरा फर्स्ट लेक्चर था। हर एक के 4 लेक्चर आएंगे, जैसे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के 4 लेक्चर लगातार चलता रहेगा। JEE मेंस और नीट तक लगातार चलता रहेगा। JEE मेंस का पेपर बीच में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर नीट वाला तो आगे होने वाला होगा ना। तो ये लगातार हर एक चैप्टर के मैंने 4 लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जैसे हेलो एल्केन्स का लेक्चर 1, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन बता दिए, तो अगले लेक्चर में फिर से मेरे पास 10 क्वेश्चन PYQ के आएंगे, तो ऐसे कम से कम 40 PYQ विद कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पर बेंजीन का उसने बेटा साफ साफ ब्रोमिनेशन करा रखा। क्या करा रखा? ब्रोमिनेशन। तो पहला कंपाउंड तो बन जाएगा मेरे पास ब्रोमोबेंजीन, मतलब जब मैं अपना पहला रिएजेंट यूज कर लूंगा तो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। इस तरह का मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। Mg ड्राई इधर आ गया तो कुल मिला के Mg जो होगा बीच में जाके इंसर्ट हो जाएगा, ग्रिग्नॉड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रिग्नॉड, मतलब फेनिल के बाद मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। इससे क्या फायदा होता है, यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया, अब उसको उसने क्या दे दिया? वाटर दे दिया। तो वाटर का भी H एसिडिक है, तो इतना पोर्शन जो है वो H निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? H। और फाइनल हमारे हाथ में जो लगेगा वो बेंजीन हाथ में लग जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा बेटा बेंजीन। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूजन से परेशान रहेंगे कि सर बेंजीन से बेंजीन, अरे बन रहा है भाई, क्या करा जाए। तो ये मेरे आज के 10 क्वेश्चंस थे जो PYQ थे, जिसमें मेरे JEE मेंस के मैंने मोस्टली क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा रखा है, नीट का वेटेज कम है, क्योंकि JEE मेंस के क्वेश्चंस ही नीट वालों को लगाने हैं, तभी उनका नीट में सिलेक्शन होगा। तो ये जो ऑर्गेनिक फोटो सीरीज है, अगर आप हर एक चैप्टर के 4 लेक्चर लेंगे, उसमें हर एक में 10 क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित बताऊंगा, तो काफ़ी हद तक 40 क्वेश्चन तो ये सॉल्व हुए ना इस तरह से। तो ऐसे आप लगातार करते रहेंगे, तो उम्मीद तो यही है कि बेटा JEE मेंस तक ही मैं सारा ऑर्गेनिक वाला काम निपटा दूं। अगर ऑर्गेनिक किसी को PYQ लगाने हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब तक आपका JEE मेंस और नीट का एग्जाम ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।